उफ, उफ, इसमें कुछ है नहीं। हम्म। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? रेखा, तुम्हारे पास तो हिंदी वाला है ना? हाँ स्वामी जी। पढ़ो। नॉलेज शीट नंबर 361। ध्यान के 5 चरण। हम इतना समय शरीर को सुरक्षित रखने और उसे आरामदेह बनाने में लगाते हैं। मन नाशवान और शरीर में फंस जाता है। क्या तुम इस शरीर को हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हो क्या? यह एक दिन अवश्य छूट जाएगा। इससे पहले कि शरीर तुम्हें छोड़ दे, शरीर को छोड़ना सीखो। शरीर तुम्हें छोड़ दे, यह मृत्यु है। और तुम शरीर को छोड़ दो, यह ध्यान है। अंत में मन आत्मा के साथ और शरीर पृथ्वी के साथ एक हो जाएगा। प्रारंभ में ध्यान से विश्राम मिलता है। दूसरे चरण में ध्यान तुम्हें ऊर्जा देता है। तीसरे चरण में ध्यान सृजनात्मकता लाता है। चौथे चरण में ध्यान उत्साह और आनंद पैदा करता है। ध्यान का 5वां चरण अवर्णनीय है। तुम पूरे ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव करते हो। 5वें चरण पर पहुंचने से पहले मत रुको। बस कुछ आराम, कुछ खुशी, उत्साह या इच्छाओं की पूर्ति के साथ मत रुको। ध्यान करने से इच्छाओं का आनंद लेने और उन्हें पूरा करने की तुम्हारी क्षमता बढ़ती रहती है। जब तुम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हो, तो तुम दूसरों की इच्छाओं को भी पूरा करने में सक्षम हो जाते हो। बस चलते रहना है, स्वामी जी का वाक्य। पहला वाला स्टेज तो सबका हो ही गया है। सेकंड भी हो गया है। थर्ड भी हो गया है। चौथा वाला भी हो गया नहीं? सबका पांचवा का। सबका अलग अलग है, हुआ कि नहीं हुआ। तो पांचवा जब तक हो नहीं जाए तब तक रुकना नहीं है। यही तो है ना। और तो कुछ है नहीं इसमें। हाँ। इससे आगे का भी पढ़ना है क्या स्वामी जी? हाँ, पढ़ लेती, पर अब तो लग रहा है एक ही दिन में सारा समाप्त हो ही जाएगा। कि बहुत सिंपल है आज का तो। हाँ, बता दिया है कि भाई देखो, तुम कहाँ अगर कहीं पहुंचे हो तो ठीक है, पांचवे के पहले रुकना नहीं। हाँ, पढ़ो ना। पढ़ ही लो। नॉलेज शीट नंबर 362। पुरुषार्थ और भाग्य। जब लोग भूतकाल को पुरुषार्थ का फल मानते हैं, तब वे आत्मग्लानि व पश्चाताप से भर जाते हैं। जब वे भविष्य को भाग्य मानते हैं, तब सुस्ती और जड़ता प्रभावी हो जाता है। एक ज्ञानी व्यक्ति भूतकाल को भाग्य और भविष्य काल को पुरुषार्थ मानता है। जब तुम भूतकाल को नियति मान लेते हो, तब उस पर और प्रश्न नहीं उठाते हो। वह मन को विश्राम मिलता है। और जब तुम भविष्य काल को पुरुषार्थ मानते हो, तब तुम उत्साह और गतिशीलता से भर जाते हो। निसंदेह भविष्य को पुरुषार्थ मानने पर कुछ अनिश्चितता और घबराहट होगी, लेकिन वह साथ में सतर्कता और रचनात्मकता भी ला सकती है। भूतकाल को भाग्य मानो, भविष्य को पुरुषार्थ मानो और वर्तमान में दिव्यता को देखो। प्रश्न है, हम घबराहट को कैसे मिटाएं? गुरुदेव बोल रहे हैं, दिव्य शक्ति पर विश्वास करके व साधना द्वारा। भक्ति बहुत, श्रद्धा भक्ति बहुत आवश्यक है। बाद में एक जगह गुरुदेव ने ऐसा बोला, भूतकाल को भाग्य मानो,
वर्तमान को कर्म और भविष्य को भाग्य और कर्म का मिश्रण। क्योंकि सब कुछ तो हमारे अनुसार होता नहीं ना। तो ये भी हो गया। इन लोगों को जिनको भी पीछे जो हुआ जीवन में उसको लेके अफसोस होता है, देख लीजिए क्या बदलाव लाने की जरूरत है। जो हो गया उसको अपना भाग्य समझ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। वर्तम वर्तमान हमारा कर्म है, ये सोच के कर्म करते रहना चाहिए। और भविष्य में दोनों पर निर्भर, दोनों का मिश्रण होगा। कुछ हमारे कर्म का फल मिलेगा, कुछ भाग्य से मिलेगा। कोई शक? ये भी बहुत अच्छा है, सिंपल सा, बहुत बढ़िया। किन किन लोगों को भूतकाल को याद करके भूतकाल की स्मृति तकलीफ देती है? सब लोग ये उपाय डाल लीजिए। जो होना था वो हो गया। इससे और एक चीज होता है, मन जब मुक्त हो जाता है ना पास्ट भूतकाल में जो हुआ उससे, तो वर्तमान में कर्म पर वो ध्यान दे पाता। नहीं तो हर समय वही पीछे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, उस पर ध्यान जाता है, तो वर्तमान में फिर बहुत हताशा रहती है ना। वो कर्म फिर नहीं कर पाते अच्छे से, मन नहीं लगता, जोर भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं। इसीलिए अच्छा होगा ऐसा समझना, ऐसे समझ के आगे बढ़ना। किसी को कुछ बोलना है? हम्म। स्वामी जी, तो हम्म। और संघर्ष भूतकाल का ही रहता है ज्यादा, वर्तमान में तो वर्तमान में रहने नहीं देता है। हाँ, तो उपाय पता चल गया ना, भूतकाल में जो हम्म। हुआ, जो भाग्य में लिखा था। और वर्तमान पे पूरा जोर लगाओ, ध्यान लगाओ। उपाय, हमारी जो आदतें हैं उसको हम ही बदल सकते हैं, और कोई बदल नहीं सकता है। तो ये बात आज अगर समझ में आ रही है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत इसका उपयोग भी किया जीवन में, इसी के साथ जी रहा हूँ आजकल, इसीलिए। ठीक है ना? तो जीवन आसान हो जाएगा, और क्या। बहुत साधारण साधारण सी बात रहती है गुरुदेव की। अभी कल या परसों फोन आया कि अगस्त के लगभग लगभग अंत में एक कोई तो कॉन्फ्रेंस है, वहाँ जाना है। आप चले जाएंगे? मैंने बोला चला जाऊंगा, पर सितंबर 4 को मुझे यहाँ रहना है, तो उसके 2 दिन पहले मैं आ जाऊंगा। ठीक है। फिर पता नहीं, हमारे दो स्वामी जी कहते हैं कि आप में ज़्यादा छोड़ने की बहुत प्रवृत्ति है। फिर मैसेज आया कि आपका ट्रैवलिंग ज़्यादा हो जाएगा, कोई और स्वामी जी चले जाएंगे। मैंने कुछ बोला नहीं। भाई ट्रैवलिंग तो उनकी भी होगी, मेरी भी होगी। ठीक है, भविष्य में जो होना होगा वो हो जाएगा। जो हम अपना कर्म करेंगे, सामने वाला अपना बुद्धि कर्म करेगा, अपनी बुद्धि लगाएगा, जो होना हो जाएगा। ये बात पकड़ में आई क्या? दोनों का मिश्रण है ना, केवल हमारे कर्म से तो होता नहीं है। वर्तमान में आप कर्म करते हैं, भविष्य कर्म और भाग्य दोनों का मिश्रण है। तो ये बात
समझ में आनी चाहिए। और कुछ? अब तीसरा वाला पढ़ लेते हैं। स्वामी जी, हाँ, डायलॉग नेक्स्ट। पांचवें अच्छा स्टेप रुक में जाओ। जाने पांचवें स्टेज में जाने के लिए गुरु कृपया आपका आपका ब्लेसिंग लगता है। मेरा ब्लेसिंग? नहीं नहीं नहीं। स्वामी। वो पहला दूसरा तीसरा चौथा जो स्टेज लिखा है ना, चौथे स्टेज में जहाँ पर उत्साह है, आनंद है, वहां जब हम स्थिर हो जाते हैं तब पांचवा स्टेज आता है। अगर वहां स्थिर नहीं होंगे, जैसे पहला है कि विश्राम मिलता है, विश्राम मिला ही नहीं, मतलब विश्राम की स्थिति टिकती नहीं है, तो ऊर्जा फिर कहाँ से महसूस होगी फिर? इसीलिए उसको इंग्लिश में ना स्टेप लिखा है। वो धीरे धीरे विश्राम वाली स्थिति से हम आगे बढ़े, फिर ऊर्जा। तो पांचवी स्थिति के लिए पहले चौथे में स्थिर होना पड़ेगा अधिक से अधिक। ऐसा हमेशा के लिए हो जाए तो बहुत अच्छा है, पर कम से कम उसमें टिके तो थोड़ा अधिक टिक जाए, तब पांचवा। वो अपने आप होता है, क्योंकि पांचवा जो बोला है ना उसका देखिए, पहला लाइन है कि हिंदी में क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, द फिफ्थ स्टेप ऑफ मेडिटेशन इज इनडिस्क्राइबेबल। अवर्णनीय। अवर्णनीय बोल दिया, फिर बाद में तुम थोड़ा सा बताया, तो वो तो तुम पूरे ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव करते हो। वो तो अब क्या बोले, इनडिस्क्राइबेबल अवर्णनीय है, लेकिन थोड़ा सा हिंट दिया कि ऐसा महसूस होता है। और क्या बोल रहे हैं राजू मामा? एनलाइटनमेंट फिफ्थ स्टेज। हाँ, वो अनुभव में इनलाइटनमेंट परमानेंट स्टेज हो गया, ये जो है आता है, ऐसा महसूस होता है, फिर जा भी सकता है। पांचवें में अपने आप स्थिर होता है ना स्वामी जी, पीछे नहीं आता ना। आता है, कुछ होता है, कभी कभी वो एक झलक सा आता है पांचवा, फिर चला जाता है ऐसे लोग भी हैं, बोलते हैं। एक तो क्या होता है कि थोड़ी समझ या अभिव्यक्ति की कमी भी होती है। बहुत बार हम एक तो एक महसूस करना, मतलब वो तो बहुत बार कनेक्टेड महसूस करते हैं, सब चीज से जुड़ा हुआ, वो अलग होता है। कनेक्टेड महसूस होना, जुड़ा हुआ महसूस होना अलग होता है, और एक महसूस करना अलग होता है। जब एक महसूस करेंगे तो फिर कनेक्टेडनेस का कोई बात नहीं है ना। एक बार रमन महर्षि से किसी ने पूछा कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो बोले दूसरे है ही नहीं दुनिया में। तो अब वो पांचवें स्टेज से बोल रहे हैं, तो यहाँ कनेक्शन की कोई बात ही नहीं है भाई, सब एक ही है। एक तरह से बोले तो इनलाइटनमेंट है, वही इनलाइटनमेंट हो गया, फिर टिक जाए तो फिर मुक्ति है। आलोक, मुझे यही कहना था आलोक स्वामी कुछ जी। बोल रहे थे, हाँ क्या? सबको यही कहना था कि स्वामी जी पांचवें स्टेज पे है, हाँ हाँ, रहने दीजिए, तभी बात कर सकते हैं ना अपन। बहुत दूर है, वो सब पता नहीं क्या है क्या नहीं, छोड़िए ना। आलोक भैया कुछ बोल रहे थे आप? चौथा तो महसूस होता है पक्का।
छोटी छोटी बातों में बहुत उत्साह, 1 मिनट आलोक भैया, छोटी छोटी बातों में ना बहुत उत्साह रहता है। और तो फिर ना कभी कभी सजग इसलिए होना पड़ता है कि अब हर बात में आप उत्साह दिखाइएगा तो सामने वाला समझेगा कि नहीं समझेगा, बात ये भी नहीं समझ में आता, कहीं वो गलत ना रीड कर ले, तो थोड़ा सा पीछे पैर भी खींचना पड़ता है, पर महसूस तो होता है। हाँ आलोक भैया। आवाज आवाज क्लियर, आवाज क्लियर नहीं है। आवाज, अरे वो तो गायब ही हो गए। कोई और भी कुछ बोल रहा था क्या? नहीं ना? हम्म। तो नहीं कुछ बोल रही हो, बोलो। स्वामी जी, ये लास्ट में जो एक सवाल है, हम घबराहट को कैसे मिटाएं, ये तो कल लंबा चौड़ा बात हाँ। ऐसा इस पर हो गई बात कल को। हाँ। इसमें और क्या? घबराहट क्यों होती है? क्योंकि पीछे वाला को अपना कर्म मानते हैं ना, इसीलिए। तो जब ऐसा होगा तो कर्म मानेंगे तो असंतुष्टि है, असंतुष्टि है तो ये फिर, और भविष्य को लेकर के अनिश्चितता तो रहती है, तो एंजाइटी होता है बहुत। तो भविष्य को पुरुषार्थ मानना है। नहीं नहीं, भविष्य जो है पुरुषार्थ और भाग्य दोनों का मिश्रण है। मान लो तुम यहाँ से निकली, जहां भी कहीं हो वहां से निकले बैंगलोर आश्रम के लिए, तुमने टिकट कटा लिया, सब कुछ करा लिया, मान लो फ्लाइट से ही जा रहे, अब फ्लाइट में जो होगा वो तुम्हारे हाथ में तो नहीं है ना। फ्लाइट टाइम पे चलेगी कि नहीं चलेगी वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। फ्लाइट मतलब वहां पहुंचने के बाद कितना समय लगेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं। तो भविष्य कर्म और भाग्य दोनों का मिश्रण है। ये सबको ठीक लगा? वर्तमान कर्म है, पूरी तरह से कर्म है। फिर क्या होता है, हमारा फोकस बनता है, अरे ये अभी खाना बनाना मेरा कर्म है, अभी बनाएंगे तो खाना बनेगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं बनेगा। पर वो कैसा खाना बनेगा ये भविष्य, तो फिर वहां भाग्य भी आ जाता है। समय का खेल बोलो, भाग्य बोलो, जो भी है। इसलिए वर्तमान को पूरी तरह से अपना कर्म का, क्या बोलेंगे उसको, कर्म मान के चलना चाहिए। तो बीत गया वो तो भाग्य ही था, ऐसा लिखा था, तो मन शांत हो जाता है फिर। तो वही स्वामी जी, तब तो वही जैसे मतलब जस्ट भी यही ना, जो हो रहा है उसी में करते जाएं बस, और कुछ नहीं। ना पिछला के बारे में कुछ सोचना है, ना आगे के बारे में दिमाग लगाना है। नहीं, सोचना नहीं है, इससे मन रुकता नहीं ना। पिछली यादें आती तो हैं, हाँ। तो कैसे डील करें? अब याद आती है तो वो तो हमने देखा ही है, ज्यादातर तो कड़वी ही रहती है, तो कैसे उसको हैंडल करना है, वो मेरा भाग्य था ना। कोई बात नहीं, अभी जो मैं करूंगा वो अभी मेरे हाथ में है, भाग्य को तो बदल नहीं सकते थे, तो जो होना था वो हो गया। पर अभी को तो मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, अभी क्या करना है वो अभी ध्यान दो। आगे चल के क्या होगा वो मेरा अभी का कर्म भी और मेरा भाग्य दोनों निर्णय करेगा इस बात को। पर अब अगर मैंने फ्लाइट का टिकट कटाया तो ऐसा तो नहीं होगा कि कल ट्रेन में मुझे बिठा देंगे वो। क्यों? क्योंकि तुमने तो बहुत पैसा दे के फ्लाइट का टिकट कराया था, आज तो आ जाओ तुमको ट्रेन में बिठा देता है, ऐसा तो होगा नहीं। तो जो कर्म किया है
उसी के अनुसार भविष्य में कर्म और ये दोनों फल, पर पूरी तरह हमारे हाथ में होता नहीं, इसीलिए भाग्य भी है कुछ ना कुछ। स्वामी जी ये जो बोल रहे हैं कि पिछला जो हो चुका वो था ऐसा, नियति था, ये सोच करके। सुनो, अभी तुरंत मैं सोच रहा था, मैं एक बार रोक देता हूँ। नियति जो है ना, हम्म। एक तो हम लोग जैसे बहुत साधारण रूप में उपयोग करते हैं, और एक नियति जो ज्ञानी उपयोग करते हैं ना, वो बहुत अंतर है। जैसे सिख परंपरा में गुरुओं ने नियति को बहुत तो बड़ी चीज मानी है। योग वशिष्ठ में बहुत बार नियति आया, पर वहाँ जो नियति शब्द का उपयोग होता है ना, वो हम जिस तरह से उपयोग करते हैं वो नियति नहीं है। ठीक है, कभी और बात करेंगे। वो लिटरली हमको योग वशिष्ठ खोल के पढ़ना पड़ेगा उसको समझने के लिए। ठीक है, बोलो आगे बोलो, इसको पूरा करो। जैसे मतलब पास्ट से जो हो चुका, जैसे बोल रहे हैं कि ऐसा करने से हम वर्तमान में आ सकते हैं, मतलब उसको छोड़ सकते हैं। ये आसान तो इतना नहीं लगता कि हाँ पास्ट। आदत डालना पड़ेगा माइंड को, जैसे हमने ही आदत डाली है पीछे वाली चीजों को सोच सोच के परेशान होने। बिल्कुल। तो हम क्यों परेशान होते हैं पीछे वाला सोच कर? क्योंकि उसमें कहीं हम संलग्न थे, इन्वॉल्व थे ना। पर ऐसा होना लिखा तो हम क्या करते ना, हम, मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं, किसी और शक्ति के हाथ में था। तो जब ऐसा मान लेते हैं ना, तो मन अपने आप निकल गया। अब उस शक्ति ने क्यों ऐसा किया, यहाँ पर श्रद्धा और विश्वास चाहिए। उसको जैसा ठीक लगा उसने किया। अब इसके लिए बहुत सारा मेरा कर्म है, मतलब पिछला कर्म कुछ ऐसा होगा, यही मेरे लिए सही होगा, जो सोचना है हम सोच सकते हैं। लेकिन जब ऐसा सोचते हैं कि जो हो चुका वही भाग्य था, तो मन ना फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसको भाग्य नहीं मानते। ज्यादातर लोग तो यही अफसोस करते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ट्रेन का टिकट ही ले लिया होता। तो गए काम से, वो तो पकड़ाया नहीं, जो हाथ में है वो तो पकड़ाएगा नहीं। तो चला ही गया हाथ से, तो क्या अफसोस करते रहने से क्या होगा, फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। वही हैप्पीनेस का पॉइंट, वर्तमान क्षण अटल है, मान ये चलो। चीज। और हाँ, आलोक भी आप बोलिए, अब तो आवाज आना चाहिए। ऐसे स्वामी जी आपने आंसर कर ही दिया था जो पूछना चाह रहा था। ये बेसिकली माइंड की ट्रेनिंग है, अनलर्निंग। जो हमने सीखा है उसको छोड़ना, और नई चीजें सीखना। तो नई चीजें सीखते हैं। अब हम बड़े तो हो गए हैं, शरीर से, मन से, बुद्धि से भी बड़े हो गए, लेकिन वो तुरंत में तो नहीं होता ना। किसी किसी का हो जाता है तुरंत में, उसका कुछ ऐसा रहता है। हमको थोड़ा समय लगता है। तो अपने साथ तो थोड़ा धैर्य रखना कि मैं दो का पहाड़ा भी याद करना कभी बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। मतलब ऐसा लगता था पूरा आसमान ही गिर जाएगा सर पे, तब भी नहीं याद होगा। लेकिन अब बच्चों का खेल लगता है, तो अभी मन ऐसा समझेगा, फिर वापस उसी पुरानी आदत पे जाएगा। पर करते चलेंगे तो धीरे धीरे फिर वो हमारी ही मन की अवस्था बन जाएगी। इसलिए धैर्य जो है ना, बहुत आवश्यक है, बहुत अधिक आवश्यक है धैर्य। और एक बात तो सहायता कर सकती है, हमारा जो अपने बारे में हम्म, क्या शब्द यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, अवधारणा। पर हमारा जो अपने
हमारा जो अपने बारे में परफेक्शन की जो, क्या बोलेंगे उसको, कैसे बोलेंगे, हम जो अपने आप को जैसे परफेक्ट है ना, देखना चाहते हैं ना। अवधारणा बोलेंगे क्या स्वामी जी? नहीं, अवधारणा नहीं, हमारा जो परफेक्शन, अपने बारे में जो परफेक्शन का जो एक इमेज हमने बनाया हुआ है ना, बनाते रहते हैं, उसको छोड़ना बहुत जरूरी है। कि हम ऐसे परफेक्ट हैं, ये बात समझ में आई क्या? शब्दों में कहीं तो अटक रहे हैं। मैंने बड़ा अच्छा से इसको समझा, ऐसे ही आज अपने आप ये चीज क्लिक किया। हम अपने आप को जैसे परफेक्ट समझते हैं ना, वो बहुत बड़ी समस्या है। मतलब जैसे हम हैं वही परफेक्ट है, ये हाँ, चीज। यहाँ पर ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी है। इसलिए ट्रिकी है कि हम जैसे हैं, ये अवस्था की बात है। पर हम परफेक्शन देखना चाहते हैं अपने वाणी में, व्यवहार में, अपने ये होता नहीं। अगर 7 स्तर की बात करें तो शरीर, हम शायद, आवाज है क्या? आ गया, चलो आ गया। हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, पर ऐसा हो जाए, शरीर होता नहीं ना। अब सांसों को ले, सांस हमेशा तो कंट्रोल हम कर नहीं सकते। फिर आती है मन की बात, तो मन भागता रहता है। तो हम अपने बारे में जो, हाँ, कल बात हो रही थी तो किसी ने बोला इतना साधना कर ली, इतना ज्ञान ले ली, फिर भी अभी मेरी अवस्था ऐसे ही है। अब क्या देखा आपने? आपकी जो परफेक्शन की इमेजिनेशन है अपने बारे में, उस पे आप फिट नहीं बैठ रहे। यही बात है ना, अब बात समझ में आई ना? तो ये आपकी परेशानी होगी, मन का स्वभाव भी वैसा है। और इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, साधना, ज्ञान और मन की अवस्था। हम अभी कनेक्शन बिठा रहे हैं, पर मन को तो वो कभी भी उड़ा के लेके जा सकती है शक्ति। तो केवल आत्मा के स्तर पे परफेक्शन है, बाकी कहीं पे परफेक्शन नहीं है। और हमारा इसको छोड़ना बहुत जरूरी है। हम जैसे सोचते हैं कि हम ऐसा होगा तो हम परफेक्ट हो जाएंगे, नहीं होने वाला, वो कभी भी नहीं होने वाला। छोटे थे तो 2 का पहाड़ा ही याद हो जाता तो लगता था बस जिंदगी तो एकदम सब कुछ प्राप्त हो गया, एकदम मुक्ति ही मिल गई। कर लिया पहाड़ा याद, कुछ मुक्ति नहीं मिली भाई। अभी भी हम आगे ही कहाँ बढ़ रहे हैं पता नहीं। तो ऐसा होता नहीं, ठीक ना? वो मैं बोल इसलिए हमें भविष्य के बारे में डर लगता है स्वामी जी, कि हमें हमारे इच्छा के अनुसार करना है सब कुछ। सब कुछ, पर सब कुछ हमारे अनुसार होता नहीं है। आप संयम 2 में गए, खूब अच्छे से मैट वैट चेयर लेके गए, पता चला वहां तो 4 फीट जगह मिल जा रहा है, वही बहुत है। इधर हिले तो टच, उधर हिले तो टच। तो चीजें हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। अमेरिका में ऐसा हुआ होगा कि बहुत अच्छा जगह मिल गया होगा, भारत में ऐसा नहीं होता। हाँ सोनी। ये भी तो है स्वामी जी कि ये परफेक्ट या परफेक्शन का परिभाषा भी तो चेंज होते रहा। पहले हम कुछ वही वही, हाँ, करेक्ट करेक्ट। कहाँ से फिर होगा, जब चेंज ही हो रहा है तो कहाँ से हम एक ही ये पे अच्छा, रहेंगे। अब ये है ना, क्यों चेंज हो रहा है? हम्म, क्योंकि मन स्थिर नहीं है ना। हम्म। हमारा ज्ञान छोटा था पहले, वो याद है छोटे में, मतलब जो लोग, हम लोग पुराने जमाने के लोग हैं, वो आइसक्रीम, सिंपल वाला आइसक्रीम बहुत आनंद देता था। अब उस आइसक्रीम को कोई पूछता नहीं। हमारे जैसे लोग जो याद करके जाते हैं खाने के लिए, क्योंकि अपना बचपन याद करना है, वरना तो उस आइसक्रीम को कोई पूछता नहीं। वो आइसक्रीम इतनी बड़ी चीज हुआ करती थी, अब उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो परफेक्शन, चूंकि मन बदलता है, बुद्धि बदल रही है, तो कहाँ परफेक्शन का इमेज कहाँ से टिकेगा फिर?
आज गुरुदेव बता रहे हैं कि 5वीं अवस्था में ऐसा होगा ध्यान की, पता ही नहीं था हमको तो वो अवस्था कैसी होगी हमको ये भी नहीं पता है। तो जब पता ही नहीं है तो फिर देखेंगे जब होगा तो। मैं अपनी बात करूं ना तो हंसी भी आती है, बहुत प्रसन्नता भी है। मेरा जो साधना का शेड्यूल है, फाइनली ये बस इतना है कि ये सारी चीजें साधना में डेली होगी। उसका क्या सीक्वेंस होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन होगा जरूर। बस इतना पर मेरा फोकस है। वो सीक्वेंस मेंटेन होता है कि नहीं होता, पता चला किसी दिन सुबह सुबह उठ उठ गए, फ्रेश हो लिए सब, अब क्या कर रहा है, बस ध्यान करने का मन कर रहा है, बैठे रह गए ध्यान में। फिर ध्यान उसके बाद सारी चीज उसके बाद शुरू हुई। तो बस ये डिसाइड किया है कि पहले जो मन था कि नहीं, पहले वही ऐसे ऐसे सीक्वेंस, अब उसको छोड़ दिया। कर लेना है, किसी चीज को छोड़ना नहीं है। जो भी निर्णय लिया है कि ये चीज करना है, तो हम जब परफेक्शन का एक इमेज रखते हैं ना तो हम अटकते भी बहुत हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा तो वैसा होगा जरूरी नहीं है। और इस चीज के लिए मुझे गया आश्रम का अनुभव, उसने बहुत प्रिपेयर किया, कोविड ने भी बहुत प्रिपेयर किया। कोविड में मैंने बताया था, मुझे आज ही याद आया, एक दिन वहाँ तो अकेले रहते थे, आश्रम में कोई आता जाता भी नहीं था। ध्यान में बैठा हुआ, किसी ने धाड़ से मारा दरवाजा पे, तो उठ के गया तो कोई है नहीं, गायब। उसको समझ में आया होगा उसने गलत दरवाजे पे मार दिया। ऐसा कई बार हुआ। तो अब क्या करिएगा, या तो फिर से ध्यान में बैठिए। अच्छा, हल्के से भी नहीं, खटखटाना जो होता है नहीं, ऐसे जैसे कि दरवाजा तोड़ ही देगा जो। उनका क्या हुआ भाई? तो अनिश्चितता, हम बैठे हैं, कोविड में कोई डिस्टर्ब करने नहीं आना चाहिए, कोई आता नहीं किसी से मिलने जुलने के लिए, फिर भी कोई। उसी तरह कोविड, सॉरी, गया आश्रम में जब थे तो साधना का कोई शेड्यूल ही मेंटेन नहीं होता था। तो ये बात समझ में आया कि साधना करना बहुत जरूरी है, शेड्यूल मेंटेन करना जरूरी नहीं। अगर आप सेवा में हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जैसे घर भी संभाल रहे हैं, गलती से कहीं जॉब में भी जाना है या काम पर भी जाना है, तो बहुत सारी चीजें फिर हो जाती है ना। वो जो हम एक इमेजिनरी कंसेप्ट बना के रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए हमारे साथ, हमको ऐसा करना है, वो छोड़ देना चाहिए। अगर छूट जाए तो अच्छा है। और क्या, और एक नॉलेज शीट पढ़ लेंगे। अभी तो 6-10 हुआ है, एक और आज स्वामी जी, समाप्त हो और जाए। 5वीं अवस्था जो है ध्यान की अवस्था है ना, जागृत अवस्था में। ध्यान नहीं, ध्यान की नहीं अवस्था है। हाँ, पहले ध्यान में अनुभव होता है, बाद में जागृत में भी वो हो जाता है। जैसे ध्यान में हमको विश्राम मिलता है तो बाद में आँख खोलने पर भी विश्राम तो महसूस होता ही है ना, वैसे ध्यान केवल झलक है। सच्चाई ये तो जीवन में उतरना ही है उसको। हम्म, पढ़ लो, देखा आज एक और पढ़ लो। छोटा है इतना। छोटा है, बहुत छोटा है, हो जाएगा स्वामी जी।
राहुल तुम कुछ बोल रहा था क्या? हो गया? जी सर। हाँ पढ़ लो रेखा, पढ़ लो, आज उसको भी समाप्त कर दो। नॉलेज शीट नंबर 363, जागो और तर जाओ। मूर्ख अध्यात्म की शक्ति का उपयोग सांसारिक सुखों और संसाधनों के लिए करते हैं। ज्ञानी भौतिक जगत का उपयोग आत्मा के उत्थान के लिए करते हैं। जब तुम बुद्धि के परे जाते हो, तुम स्वयं को आत्मा के लिए उपयोगी होने की अनुमति देते हो। जो एक जो मिनट रुको, दूसरा वाला ज्ञानी वाला फिर से पढ़ो। ज्ञानी भौतिक जगत का उपयोग आत्मा के उत्थान के लिए करते हैं। रुक जाओ। संसार में जो कुछ भी हमको मिला है ना, संपत्ति, घर बार, ये सारा किस चीज के लिए मिला है? क्लियर हो गया ना? ये ज्ञानी अभी का लक्षण है। हम यही यही सोच रहे थे कि एसी चला रहे हैं एकदम अच्छे से ध्यान लगेगा। बस एसी चलाना है, एसी में बैठना है, सुख के लिए नहीं। हाँ। हमको ये फंसना नहीं है उसमें। पर एसी एसी चलाने के लिए एसी होना चाहिए। एसी होने के लिए कर्म करना पड़ेगा, पैसा भी कमाना पड़ेगा। लेकिन पैसा कमाते कमाते, संसाधन इकट्ठा करते करते ये नहीं भूल जाना है कि हम ये सब कर किस लिए रहे हैं। बस। हाँ अब आगे पढ़ दो रेखा, अब आगे पढ़ दो। जब तुम बुद्धि के परे जाते हो, तुम स्वयं को आत्मा के लिए उपयोगी होने की अनुमति देते हो। जो जाग गया है, उसके लिए न ही किसी का उपयोग है और न ही किसी का वियोग। ज्ञानी बनो, तर जाओ और जाग जाओ। आश्रम जाएं तो ध्यान इस पे रहे कि आश्रम किस लिए गए, इसलिए इस पर ध्यान ना रहे कि विशाला में क्या मिलता है, और कौन सा खुला है बिस्तरों, बिस्तरों में क्या मिलता है, ध्यान उस पे नहीं रहे। ठीक है, छोटे बच्चे हैं, टीनेजर हैं, यंग हैं, पर ये गुरुदेव को इसीलिए पढ़ करके हम जागृत हो सकते हैं, जाग सकते हैं। ठीक है, तुमको जाके वहाँ खाना है खाओ, लेकिन जो भी है ध्यान रखना कि आश्रम गए किस लिए। उसी तरह हम दुनिया में आए किस लिए हैं, ये याद रखना भी बहुत जरूरी है। जब बार बार आश्रम जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं ना, तब उसको जीवन के संदर्भ में भी देखना आसान है। पर पता चला आश्रम ही जाते हैं 5 साल में, 10 साल में एक बार, या गुरु के पास 5 साल 10 साल में एक बार, या साइलेंस प्रोग्राम मौन ध्यान भी पता चला आज एक किए, अगला पता नहीं कब करेंगे, मुहूर्त निकलेगा, तो वो जीवन के संदर्भ में फिर ये उतरेगा नहीं। हम जीवन में आए ही इसीलिए हैं कि ध्यान के 5वें स्थिति में हम पहुंच सके। और क्या बोला? फिर उसके बाद तो हम क्या बन जाते हैं? टूल। हाँ, क्या टूल को हिंदी में क्या बोला जाए? औजार नहीं, हम आत्मा के, मतलब माध्यम। आत्मा के कठपुतली बन जाना चाहिए हमको। कैसे इसको अच्छी हिंदी में बोलेंगे? आत्मा जैसे चाहे वैसे हमारा उपयोग करे, जहां लगाए वहां लगाए। मुझे गुरुदेव बोल रहे हैं ऐसी। जब बुद्धि के परे जाते हैं तब, बुद्धि के परे जाने का मतलब अपनी समझ को, समझ बहुत आवश्यक है, लेकिन हमारी समझ बहुत छोटी होती है, बहुत सीमित होती है, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये सृष्टि हमारे समझ के, ये जीवन हमारे समझ के बहुत बड़ी है, से बहुत बड़ी है। ये हमको बस याद रह जाए। जीवन, सृष्टि, आत्मा, ये सब हमारे समझ से बहुत 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 बड़ी है।
तो जो हम समझते हैं वो अच्छा है, पर जब ये बहुत बड़ी है तो हमारे समझ से परे भी है। हर बात को समझ करके, बेसिकली मूलतः क्या होता है, जब हम समझने का प्रयास करते हैं ना तो चीजों को हम सीमित दायरे में बांधना चाहते हैं। ये बात समझ में आई क्या? जब समझ का मतलब क्या है, सीमित, उसको सीमित कर दिया। नहीं, जीवन को आप सीमित नहीं कर सकते, हम सृष्टि को सीमित नहीं कर सकते, अपनी समझ के दायरे में नहीं सीमित कर सकते। तो ऐसा समझते हैं तो फिर ठीक है, जब चाहे फिर वही वाला हो जाएगा, तुलसीदास जी आ जाएंगे फिर। कौन सा वाला पंक्ति तुलसीदास जी का? जल्दी, अक्सर हम लोग बात करते हैं इस बारे में। कौन सी पंक्ति तुलसीदास जी की? सुनहु नाथ या अमित कहानी, समुझत बनत न जाए बखानी। ये वाली क्या स्वामी जी? और ये नहीं? मत कर माया का अहंकार। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जैसे राम रखेंगे वैसे रहिए, संघर्ष करना छोड़ दीजिए। यहाँ वो बात हो रही है ना कि बुद्धि के परे फिर आत्मा आपको उपयोग करेगी। राम क्या है? आत्मा है, वही तो आत्मा है। वो जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे, जहाँ ले जाएंगे, जहाँ खिलाएंगे खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे नहीं खाएंगे। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। वर्तमान से संघर्ष बंद कर दीजिए। जब स्वामी जी, वर्तमान, अगर हम संघर्ष नहीं करें, संघर्ष मतलब द वे आई सी मेहनत, भाई कोई चीज पसंद नहीं है तो उसके लिए मेहनत तो करेंगे ना फिर। करिए ना, तो मेहनत से कौन तो मना फिर कर वो रहा है? संघर्ष नहीं हो गया। हाँ तो वो तो फिर संघर्ष कर। जय विधि राखे राम कैसे आएगा? मतलब राम ने खाना नहीं खिलाया तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हाँ तो करिए मेहनत, राम जी चाह रहे हैं अभी मेहनत करिए आप, यही तो बात है। इतना भी तो समझ होना चाहिए ना कि राम जी कह रहे हैं अभी मेहनत करो। पर मेहनत करके अभी क्या बना सकते हो? अभी मेरे को कोई बोल देगा ला के तुम पनीर की सब्जी बना दो, तो मैं तो मेहनत करके भी नहीं बना सकता, पनीर कहीं मिलेगा ही नहीं। और अभी पनीर दूध फाड़ के पनीर निकालने की अवस्था नहीं, तो मेहनत की भी सीमा भी तो समझ में आनी चाहिए ना। मान लीजिए आपका बच्चा, छोटा बच्चा जिद कर रहा, नहीं मुझे रात के 12 बजे मुझे अभी आइसक्रीम खिलाओ, तो क्या बोलिएगा? नहीं खिला सकता ना। तो उसी तरह मन अगर किसी चीज के लिए जिद कर रहा है, ऐसा थोड़ी बोल रहे कि मेहनत नहीं करना। संघर्ष का मतलब जो वर्तमान में हो रहा है उससे संघर्ष नहीं करना चाहिए। अपना पूरा प्रयास जो करना है हमारे हाथ में करना चाहिए, संघर्ष नहीं करना चाहिए। प्रयास में और संघर्ष में बहुत अंतर है। संघर्ष मन के स्तर पे होता है, प्रयास कर्म के स्तर पे होता है। यही चीज तो अभी पढ़े ना स्वामी जी, मतलब कि भविष्य को भाग्य अगर मान लेंगे तो जड़ता आ जाएगी। यही चीज हो गया। हम्म। जय गुरुदेव स्वामी जी। हम्म। स्वामी जी, जैसे अभी आप मतलब बोलते हैं ना कि लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, तो ये लाइफ में, ये तो आपके इसमें योग वशिष्ठ आप जब सोलापुर आए थे तब मैं ये प्रेजेंट, मतलब वो प्रेजेंस मैंने फील किया था कि तो वैसे जैसे अभी ये एक सेंटेंस है कि बुद्धि के परे जाना है, तो वो कहाँ कब कैसे हर क्षण ऐसे ही उसको कैसे ये करना है लाइफ में, मुझे नहीं समझ में आ रहा आपको कैसे पूछूं। कोई बात नहीं, ये बात अगर समझ में आती है ना कि ये जिंदगी, ये सृष्टि
ये संसार लोग हमारे समझ के परे हैं तो अपने आप हो जाता है, नहीं तो वर्तमान में संघर्ष चालू ही रहेगा। नहीं मतलब बुद्धि के परे जाना मतलब कैसे उसको? बस ये समझो ना कि तो बुद्धि का मतलब समझ, हमारी जो समझ हाँ। उसके परे जाना। बुद्धि अच्छा। के परे जाने का मतलब हमारी जो समझ है उसके परे। हमारी अच्छा। ये तो पहला ये बात। सेकंड स्टेप ये रियलाइज करना कि हमारी समझ बहुत सीमित है, छोटी है, क्योंकि हम सारा चीज जानते नहीं हाँ। और सारा जान नहीं सकते। तो ये बात फिर अच्छा ऐसा है तब तो ठीक है फिर। यहाँ ये भी है कि हम दूसरों, क्योंकि हमारी समझ बहुत सीमित है ना, तो हमको लगता है लोगों को ऐसे व्यवहार करना चाहिए, ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम्म। फिर थोड़े समय के बाद, ये केवल तुमसे नहीं, इन जनरल भी सबसे बोल रहा हूँ, फिर ये जा करके ना, हमने पहले भी बात किया, मैंने ये बात याद दिलाया, फिर आश्रम में जाके भी हमको लगता है कि आश्रम के लोगों को ऐसे व्यवहार करना चाहिए, ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम्म। फिर वो और एक स्टेप हम आगे बढ़ा देते हैं, गुरुदेव तक ले जाते हैं, गुरुदेव को ये करना चाहिए, गुरुदेव को ये नहीं करना चाहिए। हम, हमारा मन रुकने वाला नहीं, हमारी बुद्धि रुकने वाली थोड़ी है, क्योंकि हम बहुत समझदार लोग हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। तो यहाँ नहीं रोकेंगे तो आगे चल के यही होगा। ये हाउसिंग में ऐसा कोई कैसे कर सकता है? एडमिन, आश्रम एडमिन में बैठे हैं दुनिया भर से लोग, अरे आते हैं लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप रहेंगे तो नहीं करेंगे ऐसा शायद, लेकिन ऐसा होता है। ये रियलाइज करना, समझ के परे जाना। हाँ। किचन में समझ। रोटी नहीं चाहिए, लेकिन किचन में रोटी जल जाती है। हम्म। तो बस, जल्दी क्यों है? समझ जलना नहीं चाहिए। तो ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बुद्धि के कारण होता है। तो हम्म। जब बुद्धि के परे जाने की बात करते हैं, बात सही है, चीजों को ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये भी बहुत बड़ा सत्य है। थैंक यू सो मच। हम जी ईश्वर को भी हम बुद्धि से ही जानना चाहते हैं। हाँ, वही तो। अरे मत पूछिए, क्योंकि हम लोग बुद्धिमान लोग हैं ना। स्वामी जी, बुद्धि तो पहला पड़ाव है ना। पहला पड़ाव है मतलब? फर्स्ट स्टेप टू नो एनी, वो हम बुद्धि से ही। हाँ हाँ, सही बात है। और बुद्धि का उपयोग हमेशा करते रहना है। और ये भी हमेशा करते रहने का मतलब क्या है? कि जो पिछली समझ थी उसको छोड़ के आगे भी बढ़ जाना है। भाई छोटे थे तो पता था 1+1 2 होता है, 2 - 1 1 होता है, 1 - 2 नहीं होता है। पर आगे चल के पता चला 1 - 2 भी होता है। तो उसी तरह बुद्धि का उपयोग करना है, और बुद्धि के उपयोग में आगे बढ़ते जाना है। और वही उपयोग है जो गुरुदेव बोल रहे हैं अंततः, कि बुद्धि के परे ये सृष्टि है, ये जीवन है, लोग हैं, ये समझना। ये बचपन में नहीं बोला जाता, क्योंकि बचपन में समझ में नहीं आएगा। आज हमने कितना नॉलेज सेट कर लिया? 362 कर लिया? 63? 363 हो गया स्वामी जी। ये ओ, तीनों एक फोर दूसरे सिक्सटी से फाइव जुड़े दो हुए हैं। ही है दो अभी। ही बच गया। और लास्ट में तो मधु बोल के कविता है। हम्म। ये तीनों नॉलेज सीट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, सब सब जुड़ा हुआ है। ज्ञान सब एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। कल तो हमारा सेशन नहीं होगा, शुक्रवार को होगा। शनिवार का मैं देख लेता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन साइलेंस स्टार्ट है और लगातार 2 साइलेंस है।
तो एक के बाद एक, तो बीच में समय निकलेगा क्या ये देख लेता हूँ। ठीक है। और क्या? फ्राइडे को है ना समय? फ्राइडे मिलेंगे। कहीं जाना तो है लेकिन आ जाऊंगा मैं। हम्म, बस छुट्टी। हम्म, वो जो हमारी बात हो रही थी ना कि जब भी हम बड़ा कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेते हैं ना, चाहे परिवार में ले या अध्यात्म में ले, तो हमारी चेतना का विकास होता है, वो भी बहुत जरूरी है। क्या बोले स्वामी जी, फिर से बोलिए। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं ना, तो चेतना का बहुत विकास होता है। हम अपने छोटे समझ से बड़े समझ की ओर चले ही जाते हैं। जो सामान्य रूप से हम नहीं करते ना, वो जब करते हैं तो वो करने जाते हैं तो इसलिए ऐसा ऐसा कुछ ढूंढते रहना चाहिए। क्रेजी आइडियाज जिसको बोलते हैं ना, क्या पागलपन वाला प्रोजेक्ट लेना, ऐसा करते रहना चाहिए। चलें, आज के लिए तो इतना काफी है। हम्म, कल नहीं, परसों मिलेंगे ना हम लोग।